अच्छा एक बात बताओ, जब आतंकवाद का चेहरा देखे जाता है तो वो टोपी वाला ही क्यों निकलता है, चोटी वाला क्यों नहीं निकलता? इंडिया रगड़ दिया था 192 पे आउट करके, तुमको अच्छा से रगड़ दिया था, तो तुम्हारा तो फिर इस्लाम की हार हो गई। अरे नास्तिक आदमी एमके स्टालिन का काहे नाम ले रहे हैं? मोदी के राज में एक ठोकर किसी के भाई का लाल में दम है तो एक छोटा सा ब्लास्ट भी करके दिखाए, पूरे संगठन को खींच करके रोड पे खड़ा करके इनकाउंटर कर दिया जाएगा। लगना ही चाहिए जय श्री राम का नारा। उनके पूर्वज ही हिंदू थे, पाकिस्तानियों के। ये भारत में नहीं तो ये वर्ल्ड में जय श्री राम का नारा लगने जा रहा। कहाँ खो रहे तुम? इन भाड़े के टट्टुओं से जिन्होंने आज तक यहाँ दंगे कराए, जौन सा हमारा विपक्ष, उसी कांग्रेस को बोल रहा हूँ। देश का जो क्राइम रेट है उसमें रेप का परसेंटेज देखा जाए तो इन मुसलमानों का नंबर ज्यादा आ रहा है। यहाँ जहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, वहाँ पे खुलेआम इनको आतंकवाद का समर्थन करने की शिक्षा मिली हुई है। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्रिकेट हुआ था अभी पाकिस्तान और भारत के मैच जो हुआ था, तो उसमें जो मोहम्मद रिजवान है तो एक खिलाड़ी खेल रहे थे, उन्होंने तो अपनी जीत जो है हमास को डेडिकेट कर दी थी। भैया एक बात बताओ, मोहम्मद रखने भैया अब तो हार गए। जो पहले उससे पहले मैच हुआ था उसमें तो क्या बोलते हैं कि हमास को डेडिकेट कर दिए। इससे पहले तो उसके मतलब पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो थे, विदेश मंत्री बोला जाए, वो उसके मंत्री जो थे वो इंडिया पे एक बार जीत गया था पाकिस्तान, तो उसको तो इस्लाम की जीत बता दिए थे। तो अब कल हारा है पाकिस्तान, तो इस्लाम की हार हो गई। ऑब्वियसली जब वो डेडिकेट कर सकते हैं, मतलब हमास को डेडिकेट कर सकते हैं, तो हम भी तो कह सकते हैं कि कल तुमको पकड़ के 15 तारीख को पीटा था इंडिया रगड़ दिया था 192 पे आउट करके, तुमको अच्छा से रगड़ दिया था, तो तुम्हारा तो फिर इस्लाम की हार हो गई। नहीं, आप बड़ा लगता है गहराई से मैच देखे हैं, लेकिन मैच के बाद एक दो वीडियो भी हैं जिसमें जय श्री राम का नारा लगाया गया है ना, सुनिए ना। तो उसमें कई लोगों, भारत के कई नेताओं ने उसका विरोध किया। एक तमिलनाडु के नेता है एमके स्टालिन, उन्होंने भी बड़ा जोर शोर से विरोध किया कि भाईचारा खतरे में आ गया। अरे नास्तिक आदमी एमके स्टालिन का काहे नाम ले रहे हैं? तो बोले ना कि भाईचारा खत्म कर दिया, इससे धार्मिक उन्माद फैला दिया। हाँ, उनकी भाई का यार है, मतलब भाईचारा बात कर रहे हैं, वो कैसी भाईचारा का बात कर रहे हैं, है ना? वो एक आतंकवादी कंट्री को वो अपना दामाद बनाए, भाई बनाए, उससे हमको क्या मतलब? पूरी कांग्रेस ही उसको अपना दामाद बनाने पे लगी हुई है। पूरा पाकिस्तान को, और क्या? पूरा पाकिस्तान, पूरा आतंकवादी मुल्क है पाकिस्तान, और आतंकवादी संगठन हमास है। दोनों को तो दामाद बना के बैठी है कांग्रेस। जब कांग्रेस के राज में बम धमाके होते थे तो ये पूछा जाएगा तो मुंह पे उंगली, है ना? अब मोदी के राज में क्यों नहीं हो रहे हैं मुंह पे उंगली? क्या 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 फर्क है कि मोदी के राज में नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस के राज में होते? मोदी के राज में एक ठोकर किसी के भाई का लाल में दम है तो एक छोटा सा ब्लास्ट भी करके दिखाए, पूरे संगठन को खींच करके रोड पे खड़ा करके इनकाउंटर कर दिया जाएगा, रोड पे खड़ा करके गोली मार दिया जाएगा। ये है मोदी का राज, ठीक है? हाँ, मोदी का राज तो राज में तो अगर कोई आतंकवादी का इनकाउंटर हो जाए तो रात को कोर्ट खुलवा दिया था आतंकवादियों के समर्थन में। आतंकवादियों को तो बिरयानी खिलाया जाता था, यहाँ पे तो यहाँ इंडियन आर्मी सीधे गोली खिला रही है। तुम हमारे यहाँ का बिरयानी खाएगा? हमारे देश के नागरिक के टैक्स के पैसे से ये आतंकवादी को बिरयानी खिलाते थे। आज हमारे देश के सेना जो है उनको गोली खिलाते हैं कि बोल तुम्हारे लिए बिरयानी नहीं है, गोली है, गोली खा। अच्छा, जय श्री राम का जो नारा लगाया गया, वो आपके हिसाब से और लगना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए? लगना ही चाहिए जय श्री राम का नारा। उनके पूर्वज ही हिंदू थे, पाकिस्तानियों के, तो उनको भी तो कम से कम अंदर आत्मा तो दिक्कत हो रही है ना इसी नारे से। एक सेकंड, ये भारत में नहीं तो ये वर्ल्ड में जय श्री राम का नारा लगने जा रहा। कहाँ खो रहे तुम? आज पूरा वर्ल्ड इस भारत को विश्व गुरु मानता है। आज पूरा वर्ल्ड इस भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु मानता है, तो आज पूरे वर्ल्ड में लगने जा रहा। इन भाड़े के टट्टुओं से जिन्होंने आज तक यहाँ दंगे कराए, जौन सा हमारा विपक्ष, उसी कांग्रेस को बोल रहा हूँ, जिन्होंने 67 साल तक यहाँ हिंदू मुस्लिम कराई, राम मंदिर को आड़ में लेकर गए। तो आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं, सबसे पहले निर्णय यही आता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री इस काम को कराएंगे, राम मंदिर बनाने का। तो राम मंदिर बन के अलग हो गया। आज 9.5 साल से एक हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ पूरे देश के अंदर। अरे तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, विपक्ष तो बोल रहा है पूरा हिंदू मुस्लिम करवा दिए मोदी जी। अरे एक भी दंगा बताइए पत्रकार महोदय, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान भारत के अंदर एक भी दंगा हुआ हो। और जब एक दिन में, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, एक साल में 12 महीने होते, 12 के 12 महीने में कोई भी महीना ऐसा नहीं था जिस महीने में 31 के 31 दिन मेरठ
मैं कर्फ्यू ना लगाओ, कभी इस कोने पे तो कभी उस कोने पे। नहीं तो विपक्ष तो यही बोलता है ना कि जब दंगा होगा कहाँ से, मुसलमानों को मार दिया, मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं और हिंदुओं को बढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आतंकवाद का चेहरा देखे जाता है तो वो टोपी वाला ही क्यों निकलता है, चोटी वाला क्यों नहीं निकलता? तो मारा कौन जाएगा, बुलडोजर किस पे चलेगा, किसका एनकाउंटर होगा? कि हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं और देश में भैया ये हिंदू आतंकवाद, मैं ये कह रहा हूँ कि टोपी वाला ही क्यों निकलता है, क्यों अपराध करते हो? मेरे पे भी मेरा 40 encounter नहीं होता। करोड़ है, 80% बहुसंख्यक हिंदू हैं, 20% में मुसलमान भी आ जाते हैं, ठीक है, मुसलमान और अदर अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं। लेकिन जब रेप की बात आती है तो रेप में इन मुसलमानों की भागीदारी, इन बहुसंख्यक हिंदुओं की भागीदारी का जो क्राइम रेट है उससे ज्यादा है। ये मुसलमान रेपिस्ट होते हैं, ये ज्यादातर जहीनियत वाले जो मुसलमान होते हैं रेपिस्ट होते हैं। तभी तो आज देश का जो क्राइम रेट है उसमें रेप का परसेंटेज देखा जाए तो इन मुसलमानों का नंबर ज्यादा आ रहा है ना। रेप वाले क्या क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, सुनिए ना, रेप होता है चाहे वो किसी का भी हो, मतलब चाहे वो हिंदू करे मुस्लिम, रेप तो रेप होता है। अरे ये इनकी शिक्षाओं का इसमें कमी है, इनके शिक्षाओं का दोष है। जहां से ये शिक्षा लेते हैं वो इन शिक्षाओं के कारण ही वो लोगों का रेप करते फिरते हैं। ऐसा क्या तो क्या पड़ा वो तो बताऊंगा इसकी कमजोरी कहाँ है। इसकी कमजोरी है ओवैसी जैसे साहब के पास से स्टार्ट होती है। वैसे तो पढ़े लिखे आदमी, कोई बहुत पढ़े लिखे हैं। कौन तो अभी परसों बयान देकर आते जमात के प्रमुख जिसका नाम अरशद मिदानी है, तो वे ये बयान देकर आते कि मैं हिजबुल्लाह और हमास का समर्थक हूँ और उनके साथ गलत हो रहा, वे आतंकवाद नहीं है, जिसको आधे कंट्रियों ने आतंकवाद घोषित कर रखा। तो ये इनकी सोच है। तो एक आतंकवाद का समर्थन देने वाला क्या अच्छी बात करेगा? मैं इतना बता देना चाहता हूँ, जो लोग हिजबुल्लाह हमास का समर्थन करते हैं, अगर इजराइल को जरा सा भी खरोंच आया और ज्यादा युद्ध का धमकी दिए, जब इजराइल के अस्तित्व पे सवाल आएगा ना, तो ये जो कोहराम मचता है ना, जलजला आ जाएगा। कयामत से पहले कयामत आ जाएगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और वो जब न्यूक्लियर वेपन बरसा देगा ना, तब अभी तो खाली बम गिर रहा है, अभी तो सिर्फ पाउंड भर के बम गिरा रहे हैं इजराइल ने, तो खाली प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा है इजराइल अपने बमों से और आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर रहा है। उस वक्त जब न्यूक्लियर हमला करेगा तब कौन सा मानवता, कौन सा ह्यूमन राइट काम आएगा? एक बात समझना चाहेंगे आप लोगों से, ये बताइए कोई क्यों ऐसा कोई मुसलमान सामने निकल कर नहीं आता जो हमास का खुल के विरोध करे? सब समर्थन करते हैं हमास का, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है ना कि ये लोग आतंकवाद जो है ना, यहाँ जहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, वहाँ पे खुलेआम इनको आतंकवाद का समर्थन करने की शिक्षा मिली हुई है। सब लोगों के दिलों के अंदर में ना आतंकवाद है। यानी ये लोग जब तक इसके ऊपर में वो बुखार नहीं चढ़ता है, वो वायरस नहीं चलता है, जुनून वाला वायरस, तब ये लोग जो सरतन की जुदा करते हैं, ये वही वायरस तो से तो पीड़ित है, उसी बीमारी, उसी कीटाणु विषाणु से तो पीड़ित है, जिसके मस्तक पर चढ़ जाने के बाद ये लोग आम लोगों को, बच्चों तक का परवाह नहीं करते कि बच्चा होता है। अरे बच्चा जो उसको खुद कुछ पता नहीं है, जो किसी धर्म को नहीं जानता, किसी धर्म को नहीं मानता, उसका भी स्लॉटरिंग कर दिया गया है इजराइल का है। अच्छा, जैसे इस तरह से क्रूरता दिखाई जा रही है जो, तो इजराइल क्या युद्ध ये जो चल रहा है कहाँ तक जाएगा? ये इजराइल तो निस्तनाबूद कर देगा। ये लोग जो अभी अक्सा के लिए रोते हैं ना, कभी ऐसा नौबत ना आए कि पूरे अल अक्सा का पूरा जो वेस्ट बैंक है ना सब कब्जा ले और फिर अल अक्सा को भी ध्वस्त करके शौचालय बना दे। भाई साहब क्या लगता है कहाँ तक जाएगा ये युद्ध अगर ऐसे चलता रहा? युद्ध जहाँ वहाँ तक जाएगा जहाँ तक हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, वहाँ तक जाएगा। और एक चीज़ मैं भारत सरकार को कहना चाहूँगा कि मैं ये समय है जौन से आज ये नारे लगा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, इस देश का भी, इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, एक आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इनको भी ऐसी सजा दी जाए। आखिरी सवाल पूछेंगे, भारत की सरकार तो जो है इजराइल के साथ है, जनता किसके साथ है ये बता दीजिए। भैया भारत तो इजराइल के साथ है और जनता किसके साथ होगी? जनता अलग अलग राय देती है, तो आप किसके? आप जनता मैं बताऊंगा, जो राष्ट्रभक्त है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है
आज इजराइल के साथ है, कंधे से कंधा नहीं, कदम से भी 4 कदम आगे है। और जो इस देश का गद्दार है वो हमास के साथ है, ये खुली बात है। जो इस देश का गद्दार है, जैसे आज विपक्ष गद्दार है दिखा रहा, तो वो हमास जैसे आतंकवाद संगठन के साथ है, क्योंकि 67 सालों में इन लोगों ने पाला ही आतंकवाद को था, जिनके शिकार इनके एक प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी और उनका बेटा राजीव गांधी उसी आतंकवाद का शिकार हुए हैं।